हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कितना आएगा? सर एक बार दोबारा से जरा कर दीजिए। ठीक है, मैं नीचे वाली स्लाइड पे करते हैं। हमने 100% माना फर्स्ट में, तो रेट कितनी है? 9.5%। तो टाइम कितना है? 4 ईयर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? बताओ। सर आपने 100 क्या माना है अमाउंट? प्रिंसिपल नहीं मानते पहले, जैसे P इंटू R इंटू टी इंटू डिवाइड बाई टी है, 100। हाँ। इस तरीके से किया हम। मैंने 100 मान लिया, ठीक है। तो रेट 9.5 और टाइम कितना है? 4 ईयर। तो 4 को 9.5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4×5 = 20, 9 × 36, यानी कि 38 आ गया। और 100 ये था ही, तो कितना आ गया? 138। और ऐसे ही साइड करेंगे। सर आपने 100 को ऐड किया है? हाँ जी मैम, इसकी मल्टीप्लाई करके 100 को ऐड कर दिया हमने, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दी प्लस 100 कर दिया, तो हमारा टोटल SI आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब आगे देखो, इसी रेट पे सेकंड क्या कर रखा है? इसी वो 100 मान, 45 या 95 है? सॉरी, यहाँ पे क्या लिखे हैं आप, 95 या 45 है? 9.5। ये 9.5। टाइम कितना है? 4 ईयर। इसी तरीके से सेकंड टाइम करेंगे। 100 था, और रेट कितना है? रेट सेम है, देखो क्या कर रखी, समान राशि, यानी कि 9.5। और टाइम कितना है? 6.5, यानी कि 13 सही 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये 100 कहाँ से प्लस किया? ये पीआरटी होता है ना, तो 100 से 100 गया तो इसका ऐड कैसे ये मैंने किया? मैम ऐसे किया, देखो मैं बता रहा हूँ। 100 प्लस कहता ना P × R × T था, तो 100 इंटू 9.5 इंटू 4/100। 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो ये क्या ना, ये प्रिंट वो था, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। और फॉर्मूला क्या था SI का? P × R × T/100। तो कितना आएगा? इस तरीके से किया, 100 से 100 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 38। और प्लस कितना था? 100 माना था मैंने, 138। वो मैंने एक लाइन में कर दिया, बस ये था। आगे चले। हेलो। तो मतलब हाँ टी जी। को इसमें प्लस भी करेंगे और इसको इसमें इंटू भी करेंगे, ऐसा है? जी मैम, तो ये 100 वाला नहीं समझ पाया मुझे, प्लस क्यों कर रहे हैं? आप ना कुछ ना करो, बस ये देख लो कि क्या दे रखा है। 100 वाला छोड़ दो आप एक बार, ठीक है, आप डायरेक्ट ही कर दो। मैंने कैसे किया था अभी? पहले इस साइड मैंने 100 मान लिया, सेकंड वाला भी मैंने 100 मान लिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या, रेट कितनी है? 9.5। टाइम कितना है? 4 ईयर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको 100 को ऐड कर दो। इस तरीके से ऐसे ही करेंगे। 9, क्योंकि रेट सेम दे रखे दोनों में, ठीक है। और टाइम कितना है? 6.5 ईयर, यानी कि इसको फ्रैक्शन करेंगे ना, 13/2, ठीक है। अब 9.5 को 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 13×5 = 65।
सर ऐसा ही निकालते हैं, आपने बताया था, तो Q इंटू आर इंटू Q होता है ना, ये तो होता है। हाँ जी मैम, लेकिन इसमें देखो ना क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज कितना होगा हमें इसमें निकालना है। और देखिए ये निश्चित धनराशि है, पढ़ो ना एक बार क्या दे रखा है। इस सर्टेन एप्लीकेशन गेट्स 6,624 रुपए दे रखा है, और रेट 9 पॉइंट। और अगर ये होता ना, जैसे कि क्वेश्चन क्या होता है एक बार देखो, मैं ये बोलता आपको कि हमारा प्रिंसिपल हमें दे रखा है, ठीक है, 5,000 लगा लो, रेट 5% है, तो 2 साल में एसआई कितना होगा, है ना। ये था। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये एसआई का। लेकिन इसमें 2 का दे रखा ना, कंपेयर तो देखो एक बार आप करके। मैंने इस तरीके से क्वेश्चन 3-4 करवाए थे, आपको ध्यान नहीं होगा शायद। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 13×5 = 65, 13×9 = 117, और 6 कितने होते हैं, 123। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सॉरी, कितना आएगा, हेलो, 2×6 = 12, 2×1 = 2, और कितना बच गया, 2×5 = 10, 61.75, ये आएगा ना। और 100 हमने माना था, तो कितना आ गया, 161.75। अब आगे देखो, 138 आया था ये, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6624। ये प्रिंसिपल माना था हमने, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब किसी निकालनी है, 161.75 की निकालनी है, तो इसको नीचे करेंगे, 138 इंटू 161 पॉइंट, थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, 138 इंटू 6624, और किसका निकालना है, 161.75 का निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दो, 161.75, जीरो टाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 138 डिवाइड में, इसको सोल्व कर लेंगे, ये आप सोल्व कर लेना, फिर मुझे बताना कि सर ये मैथ हुआ नहीं। 130 जो है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है 138। 138 मैम, ये 138, क्योंकि 138 की दे रखी है ना, क्योंकि 4 वर्ष में इतना रुपए दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है। सर मतलब ये 130 मतलब प्रिंसिपल है, ये हाँ जी मैम, 138 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है, मूलधन है, यस मैम, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6624। हेलो, सेकंड वाला थोड़ा समझा दीजिए, समझ नहीं आया। हाँ सर, और सर मार्कर थोड़ा सा जो इसका ना दूसरा यूज करिए, पेन, ये बहुत अजीब सा है, वर्ड नहीं समझ सकते। ठीक है, मैं अलग मार्कर का यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ, पहले हमें दे रखा है 100 माना मैंने प्रिंसिपल, ठीक है, और 9.5% के रेट से 4 साल में कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। सेकंड में क्या दे रखा है, मार्कर चेंज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, 100 माना मैंने, ठीक है, और 9 रेट क्या सेम है, 9.5, और फ्रैक्शन कितनी, 6 सही 2/2, यानी कि इतनी इतनी वर्ष है, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 13/2 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 61/2, और इसको ऐड करेंगे ना, क्या आएगा, 161/0.75,
75 आया था ना, इसको हटा देंगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 161 बटे 2 था, इसको सोल्व कर लेना। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 6624 138 का। अब सोल्व करना बस, 6624 डिवाइड बाय 138 इंटू 161.75 था ना, इसको 3/4 लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेना। सर 3/4 इसको 0.75 से लिखा है। मैम जब इसको सोल्व करेंगे ना हम इसको, अभी बताया था मैंने 161.25 आया था ना मेरा, इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए क्या था, 100 माना था मैंने, 9.5 था और 6.5 से इतना था। 6 दूनी 12, 13/2 हो गया ये। अब 9.5 को 13/2 से मल्टी करेंगे, कितना आएगा, 13×5 = 65। ठीक है मैम, 13 में 117 और 6 कितने थे, 123। हेलो, 123.5। 123.5, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब इसको ना सोल्व करके देखो आप एक बार, 123.5 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, मैं करता हूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ। 123.5 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, कितना बचेगा, 3, 2 एकम 2, 1 और 5 उतार लिया, 2 7 14, यानी कि 61.75 आ गया। ठीक है मैम, ठीक है सर। अब आगे देखो, और 100 हमने माना था, कितना आ गया, 161.75, और 138 की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6624, तो 161 की निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 138 इंटू, अब ये ना, आप ये बताओ कि 7.5 है तो इसको क्या लिखेंगे, 3/4 लिख सकता हूँ मैं, यानी कि 25 थोड़ा 75 अच्छा 25 करके लिखिए ना, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्या लिखे, मतलब 7 लिख रहे हैं या 9 लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे राइटिंग के नंबर नहीं मिलते ना यहाँ पे मैम, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। देखो 6624 डिवाइड बाय 138, 161.75। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। नहीं सर, तो इसको पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो ही लगा सकते, तो कैसे नहीं कर सकते इसको। अभी मैम देखो, जैसे मैं हटाऊंगा ना इसको, जीरो हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 75/100 लिख देंगे, तो क्या अगर 3/4 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो 3/4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, चाहिए तो आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, अब डायरेक्ट ही कर सकते हो, जो कट रहा है वो काट दो। ठीक है, ये तरीका है, इस तरीके से ना आपका आंसर आ जाएगा। जब भी नहीं, फिर भी नहीं आया ना तो मुझसे एक बार डिस्कस कर लेना। ठीक है, 2964 से हाँ जी मैम, 2964 यही आएगा। आ गया सभी का, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सर ये अब वाला भी करा दीजिए। ये भी नहीं आया आपको, चलो करते हैं। क्या कह रहा है ये, ए है ये बी है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अब मुझे बताओ कि 100 किसकी माने, ए की माने या बी की माने। एक हेल- हेलो,
B Then B A या B कैसे B बात? 300 क्योंकि so A A 140 तो A 100, B 100 और A 140। बहुत बढ़िया। आगे क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लिया यहीं पे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5, 2 से 7। यहाँ तक डाउट किसी को? आगे चले। अब देखिएगा आगे, देखो कि क्या कर रहा है बी, सॉरी, और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, यानी कि ए प्लस बी कितना है यहाँ पे 12। है, सी की निकालनी है। अब के बाद नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। अब बताओ कि 100 किसकी मान है यहाँ पे? A plus B ए प्लस बी 100 मान लिया, तो सी कितना आएगा यहाँ पे? ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऐसे ही आएगा ना। ओके सर। अब आगे चलो। अब इन दोनों को मैंने बताया था कि जब दो नंबर कॉमन हो उनका एलसीएम लेना है। अब बताओ कि एलसीएम आप क्या लोगे, इसमें कौन सा नंबर लेंगे? 12 5 60 और 10 6 60। तो इसको सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 5 से करेंगे कितना आएगा 35, और इन सभी को 6 से करेंगे कितना आएगा 47। अब क्या पूछ रखा है, ए की आय सी की आय से, मैंने कहा था जो भी कि जिसकी आएगा ना नीचे आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 सेकंड, ठीक है, सीट कम रहेंगे। ए 35, सी 42, तो किससे? सी से कितना कम है -7। परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100, 7 6 42, 100/6 कितना होता है? 2 से काटेंगे 3, 2 से 50, यानी कि 50/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 50/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 16 से ही 2/3। इसको सोल्व करेंगे, 16 48, 2 50/3। ठीक है, ऑप्शन था, ये आ गया। एक बार आपने खुद से करके देखना, उसके बाद एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो ये हेलो, क्वेश्चन परसेंटेज वाला है। हाँ जी मैम, sir why परसेंटेज did वाला ही you मैंने। multiplied with 6 sir? सॉरी मैम, Why it is multiplication with 6? 6 कहाँ गया ये था? 10 into 6 and down. तो नीचे 10 into 6 जो आपने वो एलसीएम लिया था ना उसका पूछते हैं। 6 10 मैम into 6 इसलिए, बिकॉज मैम 6 इसलिए लिया क्योंकि दोनों में सेम है। यहाँ पे देखो एक बार, 12 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है। जब इन दोनों फ्रैक्शन को सेम कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम इक्वल कर लेंगे ना, उसके बाद Okay, हमारा there are क्वेश्चन 12 आएगा। and 10 you multiply. Okay. Yes sir, I understand. क्लियर मैम? Yes sir. Yes. ओके, मैंने आपके ये 2 क्वेश्चन देना, ये परसेंटेज का था, ये CISI का हो गया, और उसके बाद ये आपको सर करना ये है वाला शायद ये वाला ना इसका आंसर थोड़ा सा वो आ रहा था, मतलब स्टूडेंट वाला है,
सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी, तो कैसे पूछा है। इसका वही फॉर्मूला लगाया था जो आपने बोला था ना। कौन सा? दो तरीके बताए थे मैंने, जैसे कि कितना परसेंट कम है, 10 कम है ना, मैंने दो तरीके बताए थे। आपने एक तो मतलब पहले मतलब पहले 20 और 10 और 40 का ले लो, या 20 और 40 का ले लो, ऐसे करके बोला था ना। हाँ जी मैम, पहले 10 और 40 का ले लो, तो x प्लस वाई इंटू और एक्स वाई। एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, इनमें से एक चीज आ जाएगी, उसके बाद जो चीज आएगी ना, जैसे कि 40 आ गया तो 40 और 20 का ले लो, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। इस तरीके से बता था। एक मैंने दूसरा पैटर्न भी बताया था, जैसे डायरेक्ट यूज है, उससे क्या है, 10% कम है ना, तो हेलो, आगे चलें। हेलो, मेरी वही सारी सभी को। यस सर। और एक आपको इसमें डाउट था, आई थिंक, कौन सा क्वेश्चन था इसमें, किसको डाउट था? हाँ सर, ये बताइए, ये वाला बताइए। देखो क्या कह रहा कि एक वस्तु, यानी इंग्लिश में देखेंगे, एक पर्सन सोल्ड एन आइटम 3600 रुपए में बेच दी, ठीक है, लेकिन कितना परसेंट हुआ प्रॉफिट? 20%। एसपी दे कितना रखा है? 3600। कितने बेचने से प्रॉफिट होता है? सीपी हमारा 5 से 6 हो गया, 6 की वैल्यू कितनी है? 3600। कितना गुना है? 600 गुना है। ओके, तो इसको 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। अब क्या कह रहा है कि इसी वैल्यू को, यानी इसी आर्टिकल को कितने में बेचें? 3150 रुपए में बेचें, 3150 रुपए, तो कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ पे कितना हो रहा है? 150 का, किस पे? 3000 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 पंजे 15, यानी 5% का प्रॉफिट हो रहा है। सर, ये जो बॉयज स्कूल वाला है, ये डिस्टेंस टाइम का है क्या? ये वाला आपने स्टार्ट में करा है था, दो चीज मैंने ऐड करी थी, ऐड होंगी क्या इसमें चीज, 3 और 2? मैंने करवाया नहीं था मैम, किससे एक स्पीड आती है S1 इंटू S2 और S1 हाँ सर, प्लस इसमें S1। किया था, नहीं आ रहा था, मतलब एस टू एस टू का भी किया था, तो डिस्टेंस फिर इसमें जो आंसर था ऑप्शन, इसमें शायद समझ नहीं आया था ये वाला। मैंने इसी से किया था पहले, S1 इंटू एस। तो इससे याद हो गया मैम, 6 तो आ गया देखो, 3 इंटू 2 और 3 2 प्लस 5 इंटू सर टाइम टाइम कितना? भी तो दे 5। रखा है ना, 5 5, हाँ तो मैम 7 वो, अपॉन 5 125। हाँ तो देखो मैंने एक बताया था फॉर्मूला, आपको याद नहीं शायद। फॉर्मूला क्या था वो? स्पीड S1 इंटू S2, इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू सम ऑफ टाइम। सम ऑफ टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 5, अरे 5 है। तो इसमें पुट कर दो, एक बार चेक करके देखो अब क्या आएगा। 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, टाइम कितना? 5, तो 5 से 5 कट गया, 6 आए तो गए मैम। अच्छा, एक कट ऑफ। अब जितने क्वेश्चन बच के ना, आप सोल्व करना, क्योंकि आप ना ठीक। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, और मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, भी गलती कर लो उसके बाद गलती नहीं करोगे। और कौन सा टॉपिक था आपका? सर बाइनरी वाला, बाइनरी हेक्साकोड। वाला? हाँ सर, वो वाला करा। सभी का बाइनरी वाला ही है क्या?
मैं एक बार स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। मैम ने करवाया था, समझ में नहीं आता था बाइनरी, या फिर करवाया नहीं मैम ने? सर मैम ने कराया था लेकिन बहुत जल्दी कराया था, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। मतलब एक तो एग्जाम्पल देके कराया था तो इनफ नहीं था, तो हम कर रहे थे ना कुछ तो नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, बाकी आप गए थे देखो। शोभा जी, हाँ जी मैम। लॉजिकल रीजनिंग का ओनली 2 क्लासेस है ना? नहीं लॉजिकल रीजनिंग की काफी सारी क्लासेस है। चलिए स्टार्ट करते पता हैं है फिर। वो इंग्लिश वाले में देखिए, इंग्लिश वाले में देखिए आप, बहुत सारे ना इंग्लिश वाले में डाल रखे। अच्छा ये बताओ कि पेन नहीं चल रहा मेरा। बाइनरी होता है एक तो, एक डेसिमल होता है, एक हेक्साडेसिमल होता है, एक ओक्टा होता है। ठीक है, ओक्टा होता है 0 से 7, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी इसके पैरों में 8 लिखते हैं। बाइनरी 2 से डिनोट करते हैं, और डेसिमल यानी कि 10 से करते हैं। और हेक्साडेसिमल में हमेशा ना एक 0 से 16 होता है, यानी कि 0 से 9, और फिर 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये तो 10 हो गए ना, ये 11, 12, 13, 14, 15 और 16। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको आता होगा। जी सर। हेलो, हेलो, जी सर। जी सर। जी सर। आगे चलें। अब मैं ना जैसे कि आपको एक पूछ रहा हूँ, जैसे कि किसी भी डेसिमल से ना, जैसे ये है ना, सर ये नीचे वाला फिर से बताइए, रेंज नहीं थी तो आवाज नहीं सुनाई। ओके देखो 0 से 9 होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 10 नंबर हो गए, और 6 नंबर होते हैं ये वाले। ठीक है, तो यानी कि जब हेक्साडेसिमल लिखते हैं ना कि 16 नंबर, 16 कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, 10 ये और 6 ये। ठीक है, यानी कि उसके पैरों में ये आएगा, 16 ऐसे आएगा। और क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ लेते हैं, जैसे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखते रहना आज तक। किसी भी डेसिमल, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, डेसिमल से जाएंगे ना, जैसे बाइनरी, ओक्टा और हेक्साडेसिमल, ये एक कॉन्सेप्ट एक में करवा दूंगा सारा का सारा, ताकि आपका क्लियर हो जाए। अभी सबसे पहले लेंगे हम बाइनरी नंबर वाला, डेसिमल से बाइनरी, यानी डेसिमल कितना होता है, 10 होता है ना, और बाइनरी का 2 होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि डेसिमल से बाइनरी निकाल के किसका, 278 का। ठीक है, इसका निकालो और मुझे बताओ कि कितने आएगी। बाइनरी में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं ना, करिएगा। हेलो, कर रहे हो क्या? जी सर। सर आसान है, स्टेप बाय, फिर इसके अपोजिट चलेंगे कि पहले से हम डिवाइड करें, आगे क्या करेंगे। तो अब करते रहना, साथ साथ करवाते रहेंगे।
और उसके बाद ना नीचे से जैसे कि यहाँ पे लास्ट में लगा लो कि 0 आ गया, यहाँ पे 1 0 0 1 आया, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि बॉटम से टॉप पे जाएंगे। 1 0 0 1 0 1 0। चलो भाई आंसर आना स्टार्ट हो गया, मैं लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ आप लोगों का। 1 0 0 1 0 1 1 0। 1 1 0 1 1 0, यह है क्या? हेलो, नहीं, समझ नहीं। चलिए करते हैं सोल्व। सभी का ही आया है? हेलो, नहीं सर, नहीं बता सर। दीजिए। कोई नहीं, साथ साथ निकालते रहना आप लोगों की, ताकि आपका भी वो हो जाए कि हाँ मुझे, मैंने यहाँ पे डाउट दिक्कत थी और यहाँ पे मेरा सोल्व हो गया था। चलिए करते हैं। 278 सबसे पहले 2 पे गया, कितनी बजाएगा? 2 एकम 2, 2 3 6, 2 नीम 39। 18, 139। 139। तो कितना बचेगा? 0 बचेगा ना, क्योंकि प्रॉपर भाग चला गया ना, डिवाइड पूरा प्रॉपर हो गया ना। आगे देखिएगा, अब 2 से फिर से करेंगे इसको। 2 छिके 12, 2 नीम 18, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 आ गया। आगे देखो, उसके बाद कितनी बजाएगा? 34 दूनी 68 होता ना, 1 बचेगा, यानी कि 34, 1 बचेगा। अब आपको पता है कि 2 के पहाड़े में मल्टी टेबल में 34 आता है, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, है ना? तो 17 आ 17। जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे चले, अब 2 के टेबल में 18 आता ना, 8 8 सॉरी 16, तो यहाँ पे 8 है, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। आगे देखो, अब 2 की टेबल में 8 तो आता ही, आपको पता ही है, तो प्रॉपर भाग चला जाएगा 4 पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे 0 बचेगा। उसके बाद देखिएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब हमारा आंसर आया है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। 1, कितनी 0? 3 0 0 0 0, उसके बाद 1 0, उसके बाद 1 1, उसके बाद 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिएगा। 1 4 0 है ना? 1 0 0 0 0 1 0 1 1 और 0। ठीक है, चलो ठीक है। ये हो गया बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी। अब उसके बाद क्या था? बाइनरी के बाद क्या था? ओक्टा, यानी कि 8 नंबर वाला। अब उसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। इसी नंबर, यही नंबर ले लेंगे ताकि डाउट क्लियर हो जाए। ओक्टा में क्या होता है? 8 होता है ना, तो 278, इसका ओक्टा निकालो, इसको करिएगा। तो सबसे पहले किस पे जाएगा? 8 दिए 24, 3 बचा, 8 चौके 32, कितना बचेगा? 6 बचेगा। उसके बाद फिर 8 से जाएगा, 8 चौके 32, यानी कि 2 बचेगा। 8 चौके 32, 2 बचेगा, तो इसका कितना आएगा? तो 4। ये 4 भी क्या है? ये ये वाला, 8 3 27 हो गया, ऊपर ऊपर ये 4, 8 1 8 होगा ना? ये वाला तो ठीक है। हाँ, 34 34। 34 वाला। ये 278 है ना? हाँ ये जी तो मैम, 278 से भी है ना? चलिए देखते हैं कैसे, मैंने अच्छा, कहाँ दिक्कत करी, हो सकता है मेरा गलत हो। 8 से भी, अच्छा ठीक है ठीक है।
ठीक है सर, सबसे पहले किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा ना? ठीक हो जाएगा। हाँ 8 3 24, कितना बचेगा? 30 30 बचेगा ना? हाँ 30 और वो 38 तो और ये हो बचा, जाएगा। तो 8 चौके 32, कितना बचेगा? 6 बचेगा ना? हेलो, जी जी ठीक है, अब ठीक है सर। ठीक है मैम। हाँ जी तो कितना बचेगा यहाँ पे? गलत करवा दिया, मैं सी कर रहा था मैं। सर 8 6 होगा ना? जो हम डिवाइड करेंगे ना मैम, जो रिमाइंडर बचेगा वो तो यहाँ पे लिखेंगे। साइड में लिखेंगे जो रिमाइंडर बचा। हाँ जी मैम, साइड में जो बचा ना 6 साइड में आएगा, तो 4 पे जाएगा ना, 8 चौके 32 होता है। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले किस पे गया? 3 पे गया, ठीक है मैम। कितना बचा? 3 6 8 चौके 32, ये मैंने यानी कि 4 पे गया, ये मैंने 4 लिख रखा है यहाँ पे। ये रिमाइंडर है, ये साइड रिमाइंडर वाला है सब कुछ। कितना बचेगा रिमाइंडर? 6 नहीं बचेगा? हाँ जी। सेम ही तो है ये, देखो एक बार, मैंने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ पे कोई बचा ही नहीं, फिर मैंने 2 से फिर से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। इस तरीके मैंने यहाँ पे डिवाइड किया इसको, बस कुछ नहीं है। हेलो, जी सर जी। उसमें चलो जो 278 है ना, जी मैम, वो 100101110 है ना? नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये ऑक्टा वाला करा दीजिए। 8 से हो गया 34 और फिर वो 5 से जाएगा ना, एक साथ 30। चलो देख, सॉरी अब आगे 7 आगे चलते हैं। देखो जब भी डिवाइड करते हैं ना, ये तो यहाँ पे 4 आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा ये इस साइड आएगा। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, कितने बजाएगा? 8 चौके 32, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 2, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ऑक्टा हो गया, 4 2 6, ठीक है। अब कर रहे हैं हेक्साडेसिमल, इसी का ही 278, और हेक्सा में किससे डिवाइड करते हैं? 16 से। तो 16 एकम 16, कितना बचेगा? 11 बचेगा ना? हाँ हाँ सर ठीक है, 11 बचे। 11 बचेगा, और मैंने 8 भी नीचे उतार लिया। अब किस पे जाएगा? सर 11 साइड में ही लिखिए, जैसे इसमें साइड में ही लिखना है। 7 7, बहुत बढ़िया। रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ? 6। 6 अब फिर मैंने फिर से 16 पीछे दिया, तो किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा ना रिमाइंडर? 1 1, बहुत बढ़िया। 1। तो इसका कितना आएगा? 1 1 6, ठीक है। ये तो होगा जब सिंपल हो, अगर पॉइंट में आए तो क्या करेंगे? कभी कभार अब की बार ना थोड़ा एडवांस आने लगे, पॉइंट में आ जाता कि पॉइंट में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो मैं इससे पहले ना आपको एक वो देता हूँ क्वेश्चन, आप करना है क्वेश्चन। 4 5 लगा लो, इसका बाइनरी भी निकालो, इसका ओक्टा भी निकालो, और इसका डेसिमल भी निकालो, ठीक है।
और सुनो, अगर चेक करना हो ना कि ये हमारा ये सही है या गलत है, तो एक तरीका और है, इसको इसको 2, चलो वो तो बाद में करूँगा, एक बार करो, आप क्वेश्चन करो ये। सर 50110001 बाइनरी आएगा। बाइनरी है मैम का 1 1 आगे 5 मेरा 5 आएगा ना सर उसमें? 5 नहीं नहीं मैम, आएगा। अच्छा 5 आज के बाद भी तो आएगा 2, हाँ 2 बाइनरी कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी यानी कि 1010 ऐसा इस टाइप में आएगा। हाँ हाँ। अब बताओ, क्योंकि ये तो शान आप दोनों कर लोगे, क्योंकि 8 से और 16 से बात करेंगे तो कम ही नंबर आएगा, आपको पता है। चलिए करते हैं। सर सर 11001 ऐसा कुछ आएगा। 1001 यानी कि 1001 एक एक बोलो, मैं लिखता हूँ आप लोग 10, अब आगे 1010 आगे 11001 no sir 1010 10001 ये है ना सभी का 10101001 ये है क्या? नहीं सर नहीं आया, आप करा दो। चलो चेक करते हैं अभी इसको। 3 4 5 कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 पांचे 172 बहुत बढ़िया 171। रिमाइंडर कितना बचा? 1 1 आगे बताओ। 86 बहुत बढ़िया 86 0 0 43 0 बहुत बढ़िया 21 1 10 1 5 0 4 1 2 0 1 0। ये 5 है, यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ? 2 2 2 to the 4 1 बचे। वही तो बोला था 2 0। हाँ अच्छा ओके 1 1 अब 0 तो अब आएगी देखो है। आपने कहाँ गलती करी है, किसी का 000 नहीं आया मैंने था ना? सही तो किया। नहीं सर मेरा नहीं आया था, वही मैंने बोला मेरा नहीं आ रहा 000। yes sir yes sir नहीं 1 था नहीं, किसी का 000 आया था मेरे हिसाब से ना, एक का। yes sir this is 1122 ओके ओके, डाउट क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चले, यानी कि बाइनरी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब डेसिमल से बाइनरी की तरफ जाते कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना? आगे चलो। ओके, अगला और निकालो भाई, क्या था? ओक्टा और निकाल दो इसका, ओक्टा निकाल दो और हेक्साडेसिमल निकाल दो। सर 531 आ रहा है। 531 531 सभी का यही है क्या? yes sir ठीक है, अब हेक्सा और निकाल दो इसका। 195
150। अच्छा 159। सभी का यही है क्या? नहीं सरप्राइज है। लास्ट में तो 3 आएगा ना, इसमें 60 से करना है ना इसको, तो 345, 6 5 जा 30 बचा 4, 5 45, 6 7 जा 42, तो 57 आएगा ना, 3 आएगा ना सर रिमाइंडर तो लास्ट में। चलो चेक करते हैं। कितना था? 3 4 5। किस पे जाएगा ये? पहले 2 पे गया। 16 से करना है या 60 से करना है? मैंने 60 से किया। 60 से क्यों करेंगे मैम? हेक्साडेसिमल 16 होता है, 16 नंबर का, तो मैंने 16 अंक 6 होते हैं। कर दिया। ओके ओके, हेक्साडेसिमल मतलब 16 होता है। ओके, आपका ध्यान किधर है आज? मेरा ध्यान यही है सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो तो फिर किस 1 पे से जाएगा ये? जाएगा ना, 1 से जाएगा ना, ठीक है। 16 दूनी 32 है ना, 32, 16 से 32। 2 बचा, 16 एकम 16। 16 हाँ। कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। 6 हाँ। फिर 16 से जाएगा तो 16 एकम 16, कितना बचेगा? 5, यानी कि 5159, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाएंगे ये आएगा। ये तो हो गया डेसिमल से जब बाइनरी, ओक्टा और डेसिमल की तरफ जाते हैं। ये तो था सिंपल नंबर। अब सर पॉइंट में, बाइनरी मतलब 2 है ना, यस ऑक्टा मैम, ऑक्टा मतलब 8 और हेक्साडेसिमल मतलब 16, यही है ना? यस मैम। ठीक है। बाइनरी 2, ओक्टा 8 और हेक्साडेसिमल यानी कि 16। ये जब है, जब किस तरफ जाएंगे? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ओक्टा, डेसिमल टू हेक्सा। ठीक है मैम, ये हमारा हो गया एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सर आगे एक चले, बात बताओ। बताइए, सर ये जो हाँ आप जी। हेक्सा वाला आंसर आ रहा है, हेक्सा में जो आ हाँ, रहा है 159, तो इसको हम 159 थोड़ी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 159 ही लिखेंगे मैम इसका। आगे आगे सर वो करवाऊंगा ना हेक्सा अभी में 0 to 9 होता है ना, उसके बाद जो आता है वो A to F में होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वो उसके ऊपर भी आऊंगा, उसके ऊपर भी आऊंगा मैम, टेंशन मत लो। अच्छा ये बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो। नो ये नो सर। तब होता, चलो मैं सोल्व करवा देता हूँ। ये तब होता है मैम जैसे कि आपका इस साइड बचे ना, इस साइड वाला, जैसे कि इस साइड आपका आ गया 13 आ गया, तो अब 13 को क्या लिखेंगे? खैर कोई नहीं, अलग कॉन्सेप्ट है ये, मैं बाद में करवाऊंगा इसके बाद। अब यहाँ तक बताओ किसी को डाउट है तो मैं आगे चलता हूँ। सर वो पहले वाले का 59 आ रहा था ना, 3 4 5 से 59 था क्या, वन कितना था? 159। 1 को भी ऐड करें? अब मैम 1 को तो ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक। जैसे यहाँ पे नहीं किया, जैसे देखिए ये रहा, ये नीचे था ना यहाँ पे, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अब की बार ना मैं पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि सपोज करो कि मैंने आपको पॉइंट वाला नहीं करवाया और पेपर में पॉइंट वाला आ जाए, तो आप कहोगे कि सर ने नहीं करवाया। तो पॉइंट वाला करते हैं अब, ठीक है। अब रिवीजन है तो डाउट नहीं छोड़ सकते कहीं भी। अब करना है तो पक्का ही करना है। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको पॉइंट वाला। 0.8125, इसका बाइनरी भी निकाल लें, इसका ओक्टा भी निकालें, उसका हेक्सा भी निकाल लें। और जो ये होता है जब पॉइंट के बाद है ना, जितनी, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये 0, तो पॉइंट के बाद वाले ना सबको 0 कर देना। जब तक 0 ना आए ना तब तक छोड़ना मत, ठीक है। इस तरीके से इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब तक मत छोड़ना, तब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। कर दीजिए। करवाऊं?
हाँ जी। ठीक है, मैंने दिया 8 1 2 5 0 है, तो बड़ा नंबर हो गया। एट 1 2 5। मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस साइड से करते हैं? इस साइड से करते हैं ना, हमेशा इस साइड से। तो इसको करो, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा? 5 दूनी 10 की इसलिए 0। इधर से उसको तो उस साइड से आप कर रहे थे ना, जी मैम, उधर इस उसको साइड उस से साइड डिवाइड, देते हैं ना। इस साइड से मैम डिवाइड कर रहे थे। अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई। एक तरीका बता रहा हूँ कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ इस साइड से कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं क्या, डिवाइड। इस साइड से मल्टीप्लाई, और इस साइड से कैसे करते थे? यहाँ पे पॉइंट है, जब भी पॉइंट में हो ना तो इस साइड से करेंगे हमेशा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10 की 0, हासिल आ गई 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, और 8 दूनी 16 होता है, आपको पता है। तो 6 और 1 1 इस साइड आ जाएगा, ये पॉइंट पॉइंट 4 के बाद पॉइंट था ना, तो 1 इस साइड आ जाएगा। अब इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्या आएगा? 0। देखो यहाँ पे 50, देखो यहाँ पे डायरेक्ट देखो, यहाँ पे कितने 250 है ना, 250 को यानी कि 200 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 500 आएगा। हाँ 500। 500, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 6, 6 दूनी कितना होता है? 12। 12। तो तो यहाँ 4 के लिखिए बाद पॉइंट लगता है, तो 1 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो? हाँ जी। नोट कर रहे। तो इसमें ओके जो ओके। जैसे लास्ट में 16 आया तो उसका 1 इधर का चल जाएगा और यहाँ 6 रहेगा, ऐसा रहता है इसमें सर? हाँ जी मैम, देखो यहाँ पे कितने पॉइंट है? 4 के बाद वो है ना 0, मतलब पॉइंट के बाद 4 हाँ अक्षर है, तो ठीक 4 है, समझ में आ गया आ गया आ गया। इस तरीके से है। अब देखो कि पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 500 आएगा, यानी 1250। 50 आएगा ना, 2 0 तो है ही ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। 5000 आएगा कितने में? यानी कि 0.00, क्योंकि 25 में ये 50 मतलब 2 0। 1250 का 2500 होगा ना? ये हाँ 1200 नहीं है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हाँ ये जी, वो पॉइंट 2 है। से मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं ना। देखो 2 0 तो सब में सेम है, जैसे इसमें 2 0 ना, ये देखो, इसको भूल जाओ, इसको देखो, 25 दूनी कितना होता है? 50 होता है ना। 50। हाँ। तो मैंने 50 लिख दिया, 2 0 ये उतार ली बस, ठीक है। अच्छा। आगे देखो, ये तो ये 10,000 आएगा, 5,000 का करेंगे तो क्या? 10,000 आएगा, यानी पॉइंट के बाद क्या आएगा? ये आएगा, ऐसे आएगा ना। तो हेलो, हाँ जी। ठीक है। 10,000 आएगा, तो मैंने कहा था कि 4 के बाद पॉइंट लगता है, तो इवन किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। अब देखो यहाँ पे सारा 0 हो गया, और जब सारा 0 हो जाए तब वहां पे हमें रुकना है, ठीक है। लास्ट में क्या किए? 5000 को देखो डिवाइड करके जा रहे हैं सर, इसमें मम्मी जी डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी इंटू इंटू मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। देखो, हाँ मतलब वो जो लास्ट में 5000 को क्या किए फिर से? सुनो सुनो तो हाँ मनोज जी, सुनो तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना 2500 है, 2500 को हाँ 2 जी। से मल्टीप्लाई कितना 5000 आएगा ना। हाँ जी। ये पॉइंट है, सभी पॉइंट है, ठीक है। अब 5000 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 250। 5000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 5000 रुपए है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको कितना आएगा? 10,000। 10,000 10 10,000। 10,000 आएगा। यानी कि 10,000 मैंने लिख दिया, और मैंने अभी बताया कि 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये 1, ये जो 1 है ना, इस साइड लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा फिर 0 0 हो गया।
अब चीज 4 जीरो हो गया ना, सारी की सारी जीरो होगी है ना, अब वो मिट गया तरीके। ओके 0 0 0 0 ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि जब वो सिंपल करते हैं ना, उसमें डिवाइड करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। अब टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ क्या आएगा, 1 1 0 0 1। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी कि तब तक नहीं छोड़ना जब तक हमारी पॉइंट के बाद जीरो ना आ जाए, सारी की सारी जीरो करनी है हमें। बस एक कॉन्सेप्ट सर ये ये है, लास्ट इसको वाला बता दीजिए, कहाँ से लिया आपने ये, मतलब 1101 इसका कैसे आया 1101? बस ये लास्ट वाले ये 4 डिजिट लिखना है बस, यही ना? हाँ जी मैम, देखो मैं अलग मार्क कर लेता हूँ। देखो तो हमको मैंने बता क्या, दिए। देखो ये 1 है ना, 1 1 हाँ 0 1, बस तो यानी कि यही ऊपर से, हाँ जी ऊपर से नीचे की तरफ आना हमें। 2 नहीं लिखना ना, और रिमाइंडर तो 0 ही आया है, तो 0 नहीं लिखना ना। नहीं नहीं, और नहीं निकला है, और नहीं निकला है। इस साइड वाला देखना कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। बस इस साइड वाला है ना? हाँ, क्योंकि इससे तो हम कर रहे हैं ना। ठीक है जैसे जैसे बाइनरी में क्या था, तो इस साइड वाले थोड़ी लिखे थे हमने, इस साइड वाले लिखे थे ना। हाँ हाँ समझ में आ गया। उसी, हाँ उसी तरीके से इस साइड वाले नहीं लिखने हमें, इस साइड वाले लिखने हैं, इस साइड वाले लिखने हैं। ठीक है, अब आप करिएगा, मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, अब आप करिएगा इसी में ओक्टा निकालो इसका 0.825 का, सॉरी 1 भी था यहाँ पे, 18125 का ओक्टा निकालो। तो इंटू 8 करेंगे ना, इंटू करते जाएंगे 8 में। हाँ जी, हम इसको इंटू 8 कर देंगे। पॉइंट 8125। आठ पंजे 40 की जीरो, 8 दूनी 16, 4 20 की जीरो, 8 2 10 की जीरो, 64 8 8 64 2 सर 66। 64 आ रहा है। 64 बहुत बढ़िया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सभी को। ये वाला भी कैसे किया, 8 25 40, 8 2 10, 8 2 16 4 20, फिर 8 8 2 6। अब शोभा जी आप पूछ रहे थे ना कि जैसे कि 159 आया तो 15 को हम क्या लिखेंगे, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, अभी वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी पे कॉन्सेप्ट में। अब मैंने क्या कहा था कि इसका निकालो 0.8125, 16 का निकालना अब। ठीक है, 16 का निकालना। ठीक है, अब उसमें आएगा कि ए आया तो बी आया 13 आया। अब करिएगा, ठीक है सर, 16 से करना है। हाँ जी, मैं 16 से सर इसको इसका सर मल्टीप्लाई 13 आएगा क्या? सर इसका 13 आएगा क्या? कर भी लिया आपने। हाँ, इंटू कर रहा है तो 13 एक्स्ट्रा बैठ रहा है पॉइंट के बाद, तो वो पूरा लिख देंगे क्या 13 उधर? जैसे आपका 13 आया ना, हाँ 13,000 आ रहा है, एंड में जो है सब 0 0 आ ठीक रहा है, है, तो आपका 13 13,000 आ गया ना, तो जैसे कि आपका 13,000 आ गया ना, तो 13 को क्या लिखेंगे, जैसे अलग बाहर कर देंगे ना इसको। हाँ जी मैम, ए को क्या लिखते थे 10, 11 था 12, 13 था ना, ए को 10, एक और, हाँ सर 10। मतलब ऐसे बी को 11, तो यहाँ पे बचेगा डी, डी का क्या आएगा, डी का 13 आएगा। सर ए को 10 करते हैं, क्योंकि 0 to 9 है ना, और ए टू एस है, तो ए 10 हुआ ना। हाँ ए जी, मैं 10, 10 हुआ है 10, तो ये क्या हो जाएगा? सर ये ए आ रहा है 10, 13। सर ये तो 1,30,000 आ रहा है। तो 13 को अलग कर देंगे ना, पॉइंट देखो ना कितने बाद, 4 के बाद पॉइंट है तो उठा दो वो हाँ अलग कर दो 13 को, 13 बचा, 13 पे क्या होता है, डी होता है, तो डी का आ गया बस। D6 है, अच्छा ये D6। हाँ बस इतना इजी है ये तो। तो आप कह रहे थे कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। सर क्योंकि वो समझ में नहीं आया तो वो डिफिकल्ट है। अच्छा कोई बात नहीं, अब यहाँ तक किसी को डाउट?
मुझे समझ नहीं आई। आपको समझ में नहीं, आपको पूछो कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया? मतलब ए बी कहाँ से निकाले मुझे समझ नहीं आई। ये तो मैंने स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट था ना, स्टार्टिंग का पहला पेज था तभी करवाया था मैंने। चलो फिर मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था कि जब एग्जा होता है ना 16 होता है तो 0 से हाँ 9, जी। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? 8 10, B 11, ऑक्टल। C 12, D 13, अच्छा उसका वैल्यू। E 14। ऐसे नहीं करा था मैंने आपको? अच्छा अच्छा। और F कितना था? D E 15। F 15। ऐसे ही करवाया था ना? तो यानी कि 10 तो ये हो गए, और कितना बच गया? A B C D E, और 5 ये हो गए, 16, 6 ये हो गए, तो 16 नहीं हो गया, 16 हो गई ना। इस तरीके से करवा देंगे। अब इसका ना रिवर्स है। अब मुझे ये बताओ कि मैंने आपको क्या करवाया है? तो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? जी सर आ रही है। आगे चलते हैं। अब एनी बेस, टू टाइम हो गया है। टाइम तो ऐसे ही चलता रहता है सर, होता भी है नहीं होता, ठीक है। यानी कि बाइनरी से चाहे बाइनरी हो, ओक्टा हो, डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल सॉरी, और इसको निकालना है डेसिमल से, ठीक है। यानी कोई भी बेस हो सकता है, बाइनरी, ओक्टा और डेसिमल से डेसिमल निकालो, हेक्साडेसिमल सॉरी, ठीक है। तो इस यानी टाइप के मतलब क्वेश्चन। बाइनरी से डेसिमल में करना है, चाहे वो ऑक्टा हो चाहे हेक्सा हो। हाँ जी मैम, बाइनरी तो से ऐसा एनी करना है। बेस टू डेसिमल, यानी कि डेसिमल की तरफ जाना हमें। जैसे अब पहले अपोजिट था ना इसकी, डेसिमल से बाइनरी निकालो, फिर ऑक्टा निकालो, फिर हेक्सा। अब उल्टा है, और उल्टे में क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। उसमें क्या था? मल्टीप्लाई था ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, उसमें डिवाइड किया था, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे सर निकालो। पॉइंट वाले में हम इनटू कर रहे थे, वैसे ही इसमें करना है ना मल्टीप्लाई। बट हमें नहीं नहीं एक नहीं, सुनो, नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। टू जो है अपोजिट साइड में आ जाएगा ना, जैसे हम डिवाइड कर रहे थे वैसे टू का इनटू करते जाएंगे, ये तो बोल रहे हैं आप। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, जैसे कि 167 10 है, ठीक है, और इस साइड बराबर में मिलेगा वहां पे 1 0 0 0 1 0 1, ऐसा मिलेगा कि ये दोनों इक्वल है क्या, ठीक है। जब भी बाइनरी में ना हो ना तो ऐसे कर लिया करो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे, तो ये देख लो कि यहाँ पे 1 के नीचे 1 2 4 8 16 32, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 64। जो 0 के नीचे है ना, 0 इसके नीचे है तो कैंसिल कर दो, और बाकियों को ऐड कर दो, और ये देखो कि इन दोनों सभी का ऐड 167 आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सर ठीक है। निकालना हो तो इसे अभी से निकाल के फिर हम कर पाएंगे ना वो। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऐसे निकालेंगे जैसे आपने बताया, और ऑप्शन नहीं है तो चलो, ये अभी है ना 2023 में क्वेश्चन आया था, इसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन है 1 1 0 0 1 0 0 0, ये बाइनरी है, ठीक है। ये 200 है डेसिमल, तो ये क्या है? दोनों बराबर है क्या? अब इस बाइनरी का निकाल लो। अब मैंने अभी बताया था 1 2 4 6 8 ऐसे करके, और देखो कि इन दोनों इसका ऐड 200 आ रहा है क्या?
ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। यस सर। दोस्तों आ रहा है, यस सर। समझ में आ गया? सर नहीं, सर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया है। हाँ वही बताइएगा, दूसरे कैसे आया। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या था? 1 1 1 0 0 1 0 0 0। मैंने कहा था कि ना 1 2 4 8 16 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 158। अब जो जीरो वाला कैंसिल कर दो, 3 जीरो है कैंसिल कर दिया, 1 कितना बचा, ये जीरो कर दिया, ये कर दिया। सर मतलब आप जीरो को काउंट नहीं कर रहे ऊपर, वो जीरो की जगह आप हाँ 1 जी, मान रहे हो, 2 1 हाँ 2 जी, हम 2 जो 2 4 ऐसे करके चल रहे हैं। जी हम जो जीरो है ना उसको कैंसिल कर दो, और जो बचा ना जिसके 1 के नीचे, जैसे 168 प्लस, फिर कितना बचा है 64 प्लस, उसके बाद 8, यही बचा ना, और बचा कोई नहीं बचा। अब इसको ऐड कर लो, 8 8 16 4 20 की 0, उसके बाद क्या बचेगा 6 6 12, इस तरीके से ना ये। सर आप करना वो पूरे देखिए, क्योंकि 2 से कैसे कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे करके कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो नहीं समझ। पहले आपने मैम 2 इसका 1 इसका दोबारा मैम से इसका मैं सुनो, मैं इसका बाइनरी निकाल रहा हूँ। क्या था नंबर, एक बार बोलना। 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0। उसका तो 180 आ रहा है ना। मैंने अभी बताया था कि इस साइड से इस साइड जाएंगे, ठीक है, ये इस साइड से इस साइड हो गया। तो क्या करेंगे सबसे पहले 1 2 4 6, सर इसी का सॉरी बता दीजिए, ये ना ये 1 2 ये 2 1 2 किया, 2 2 4 आना चाहिए ना, ऊपर आपने 2 लिख दिया है, 1 2 4 ये कैसे है? चलो मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा देता हूँ। एक तो तरीका ये है, मैं क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि अगर टाइम बच जाए 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड जो भी है, अब मैं ठीक आपको करवा देता हूँ, सिंपली करवा देता हूँ, छोड़ो। जैसे कि मैं एक छोटा नंबर लेता हूँ 1 1 0 1 1, ठीक है, ये नंबर लेता हूँ। तो इसको ना जैसे बाइनरी निकाला ना, बाइनरी, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से करना है। एक बार लंबा करवा देता हूँ, उसके बाद देख लेना। चलो उस तरीके से कराता, जो क्वेश्चन था उस पे सोल्व करते हैं। देखो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 है ना। 0 0, ये क्वेश्चन था ना अपना। हाँ जी। अब आगे देखते हैं। तो इसको ना, इसको लिखने का फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर 0, 1 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये 7 है, वैसे 27 नहीं 7 है। अब देखो पहले जीरो वाले कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, पेन चेंज लेता हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 2 की पावर कितनी होती है बताओ मुझे। 8 8, बहुत बढ़िया, ये कैंसिल हो गया। 2 की पावर 6 कितनी होती है?
वो 32 64 32 होती है। 64 ठीक है, 64 होती है। बहुत बढ़िया। और 2 की पावर 7 कितनी होती है? 64 के 2 से मल्टीप्लाई करके कितने 132। हेलो, यानी 200 की 8, 6 दूनी 12, यानी कि 128। अब इसको ऐड करके देखो। 108 और 64 और 8 कितने 72 होते हैं, 72 और 28 कितने 100 होते हैं ना, 100 200 हो गए। तो ये भी 200 आ गया, और मैंने उस तरीके से किया था, उस तरीके से 200 आ गया। अब पूछो मैम, क्या डाउट था आपका? अब समझ में आया? हाँ सर अब आ गया। क्योंकि मैम इसलिए मैंने ये नहीं करवाया, क्योंकि ना आप डायरेक्ट यहाँ पे करते ना, टाइम खराब होता है कि 2 की पावर 1 फिर 2 फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप। अगर आप ना एक काम करना, 2 से लेके 8 तक है ना, मल्टीप्लाई देखना कि 1 की पावर, जैसे 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 3 कितनी होती है, इक्वेशन आते हैं। इजी पड़ेगा आपका। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा था इस तरीके से। अब जैसे कि ये है ना। अच्छा मुझे बताओ, 150 1 0 1, इसका कितना आएगा? इसको सोल्व करके बताओ मुझे। चेक करते हैं 29 आया नहीं आया। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 2 4 8 16 ऐसे करते ना, और 32। 49 तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो 16 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1, 32 और 4 36, 36 और 16 कितने होते हैं? 52 और 1 53। 53 आया किसी का? आया किसी का? हेलो, हाँ जी अच्छा 53 होगा ना। और 53 को चेक करेंगे कि हमारा 53 सही था गलत था, कैसे पता चलेगा? 50 निकला डिवाइड मेरा। करेंगे सीधा डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 32 डिवाइड प्लस डिवाइड 16 प्लस 4 प्लस 1 है ना। हाँ जी मैम, तो इसको किससे हाँ तो डिवाइड करेंगे? 50 होगा ना। हाँ जी क्या करें मैम आप, मनु जी? मैं बोली 50 आया मेरा। क्या नहीं 50 हुआ। आपका आया है 50, है ना? हाँ जी क्या था एक बार बोलना। 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। प्लस 1। तो 32 और 18 कितने होते, 16 कितने होते हैं? 38 48 48। 48 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 52 52 और 51 में 52 में 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? गलत हो गया। तो क्या कितना आया टोटल? 53 ऐसे बेइज्जती मत कराओ मैम मेरी। नहीं मैं पहले की शायद कहीं से गलत हो गई। और इसको, अब ये जैसे हमारा आया था ना, इसको कैसे डीओ करेंगे डिसाइड कि हमारा क्वेश्चन सही था या गलत था?
डिवाइड बाय 2। हाँ, डिवाइड बाय 2, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे। अभी तो मैंने बताया था कि एनी बेस 26 टू डेसिमल, यानी कि बाइनरी का निकाल लिया मैंने, ऑक्टा का आप निकालना घर से। ठीक है, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल का। किस तो डिजिट ये का? कॉन्सेप्ट किसका? इसी का जी मैम, 1101 का। फिर किसका क्वेश्चन क्या है? इसका 53 वाला का। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं ऑक्टा और हेक्सा का डेसिमल निकालना है, तो क्या डिजिट क्या है? उसमें यही तो मैम, यही तो है। जैसे अभी बाइनरी मैंने क्या किया था, बाइनरी में जैसे कि नहीं मतलब आपने बाइनरी में जो बताया था वो 1100101000 का था, वो हमें करना था डेसिमल में, तो वही हमें सेम उसी को करना है क्या? ऑक्टा ऑक्टा टू डेसिमल वो बता दीजिए, ऑक्टा और हेक्सा के डिजिट्स बता दीजिए, जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ओक्टा टू डेसिमल बदले, ओक्टा टू डेसिमल। चलो मैं लिख देता हूँ। अब हम क्या करें, डेसिमल कर रहे हैं ना मैम, है ना? हैं। जी सर, एनी ऑक्टा बेस टू टू डेसिमल। डेसिमल, है ना? हेलो। जी सर, जी सर। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, जैसे कि 167 इसका ओक्टा निकाले, तो उसी वही तो तरीका आएगा। एट की डेसिमल निकालेंगे ना एट की इसका? 8 की पावर 0, 8 की पावर 1। अब ये करना कि 8 की पावर 0 इंटू 2। ठीक है, 8 की पावर 0 की तो होता है 1 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 की पावर 1 होती है 1, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 की पावर होती है 264, 64 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, ये तरीका है, सेम फिर है। ऐसे जैसे 6 ये कैसे करना है? हाँ जी मैम। 8 की पावर 0 है, उसको 1 से क्यों 8 करेंगे? 8 की पावर 0 है ना, हमेशा 8 की पावर को 8 की जितनी, मतलब 8 की पावर या 16 की पावर या 4 की पावर 5 की, हमेशा एक मानना है। ठीक है, और इस एक को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सर ये 1 से माना 8। हाँ जी नहीं मैम, आया सर, एक पर बार 8 की, दोबारा से बताओ। चलिए मैंने आपको दिया था 1672, इसको 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। जब भी 8 की, मतलब किसी की पावर 0 होती है ना, उसको 1 मानते हैं। तो 1 इंटू 1 1, 8 की पावर 1 यानी कि 8, 8 को 6 से मल्टी, हेलो। सर तो 1 इंटू 1 1 हो गया वहां पर, सर है ना? जैसे ये 1672 है तो ये नीचे से करेंगे ना सर, इसको ऊपर की ऊपर से नीचे तक? ये क्वेश्चन था ना, ऐसे था 1672, इस साइड से करना है, इस साइड से, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है। 8 की पावर 0 तो 2 की साइड आएगा ना? ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सीक्वेंस में लिखने के लिए मैंने बताया था, ऊपर से बताया ना मैंने, इसलिए क्योंकि करना तो इसी साइड से है। नहीं पर तो फिर वो ये ठीक जैसे है, गलत हो रहा करेंगे है ना ना ये सर, वो हम कंफ्यूजन हो कंफ्यूज हो जाएगा। गए हैं उसमें। चलो अच्छा, चलो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, कितना था, 1672 था, है ना मैम? जी सर, तो जी 8 की पावर 0 2 के नीचे लिखा हुआ आएगा ना, यही तो बोल रही हूँ। यस मैम, 8 की पावर 0 2 के नीचे आएगा। हाँ वही तो बोल रही हूँ। मैंने पहले ऐसे ही करवाया था, फिर मैं सीक्वेंस में करवाया था तो नीचे आ गया ना, फिर मैंने ऊपर से स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ये सीक्वेंस था। हाँ, अब बताइए सर, ये 8 की पावर 0 हो गई है, तो इसको 1 मानेंगे, 1 इंटू 2 2 अब होगा, देखो मैम, ऐसे ही होगा। 8 की पावर हमेशा 0 होती है ना, 1 मानते हैं, और 1 को 2 जी से सर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, है ना? हाँ जी, समझ में आ गया। और 8 की पावर 1 है तो 8 एकम 8, और 8 8 को हुआ। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 56। ठीक है, अब 8 की पावर 2 यानी कि 64 इंटू 16 6, 64 इंटू 6। तो 64, 6 चौके 24,
और उसके बाद 6 380, इसका 4 384 आ गया, और इसका 8 की पावर 3। आपको पता कि 8 का क्यूब कितना 512 आता है, तो इसको ऐड कर लो सभी को, इनको into 1 कर दो। ठीक है। हमें से ऐसे ही करना। 954 हेलो, 954 954, बहुत बढ़िया, ठीक है। और चलो मैं ना, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन आया था 954 954, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आया था पेपर में, वो पेपर वाला क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। व्हाट इज द बेस 10 है, ठीक है। इक्वल ऑफ द बेस 4, और नंबर कितना है 3013। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 3013 का 4 है, तो इसका डेसिमल निकालनी, ठीक है, ये है। तो इसको सर ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ऑक्टा है हेक्सी है, क्या है इसकी पावर 4 लगी हुई है ना। अब 10 5 आपको पता है कि यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे कितना 10 है ना, ये तो 10 क्या, तो हाँ, लेकिन डेसिमल होता डेसिमल में है, करना है, डेसिमल में करना है। है ना। तो यानी कि इसकी पावर कितनी है 4 है, तो इसको सोल्व करना है बस। 301 की पावर 4, सॉरी 3, इसको सोल्व करना है। उस तरीका मैंने भी बताया था कि 4 की पावर 0 कितनी होती है 1, 0 तो 4 की पावर 1 1, 1 तो into 3 3 ऐसे ना। बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, मुझे आंसर बताओ इसका। 87 आएगा। 87 कैसे आएगा भाई? सर 4 की पावर 0 है ना, तो ये 3, 4 की पावर 1 है तो ये 4, 16, और फिर वो 0 था, 0 कट जाएगा ना, तो 0 है तो वहाँ पे क्या होगा। अच्छा ये वाला कट जाएगा, हाँ हाँ, ठीक है, 0 वो कटेगा 0 वाला काटा नहीं मैंने। 16 into 0 तो 0 आएगा ना। देखो 4 की पावर 1, 4 की पावर 0 होगी ना स्टार्टिंग में, फिर 4 की पावर 1 होगी, फिर 4 की पावर 2 होगी, यानी कि ये तो मैं कैंसिल कर देता हूँ 0 वाला 71 को। आएगा। कौन सा? 71। अभी गलती कर रहे हो। 199 71 ही आएगा, 71 ही आएगा। 191 किसका है? नहीं सर 199 199 किसका है? श्री राम लक्ष्मण। ओके, आपका मैम ठीक है। आपने कहाँ गलती कर दी भाई? फोर की पावर 0, 4 की पावर 1, यहाँ पे 0 था, कितना था 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, ये तो बताया था मैंने। हाँ सर, तो पहले में 4 की 3 आ जाएगा, 1 into 3 3 आ गया, दूसरे में 4 आ जाएगा, तीसरे में 4 की करेंगे तो पावर 1 नहीं आएगा। 4 की पावर 0 होगी तो क्या आएगा 3 आएगा। 4 की हाँ पावर 0 क्या 1 होता है ना, हाँ सर, वो तो कर रहा है, वो 3 आ गया पहला। तो 3 आ गया पहला, तो 3 आएगा, ठीक, आगे चलो। ठीक है, 4 और की 4 पावर की, 1, 4 into 1 1, 4 हो गया, ठीक है, आगे 4 into 1 4। अब आ गया ये 2, 4 4 में 16, 16 into 0। ये तो कैंसिल हो गया 4 की पावर 0 वाला, तो है ना, अच्छा ये कैंसिल करना है, ओके। क्योंकि हाँ ये तो 0 तो है ना समझ यहाँ गया। पे, 0 देखो 0 है ना यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखो, 4 की पावर 3, तो 4 अब 16, 16 4 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है ना,
196 है ना? अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 तिये 12, सॉरी 3 चौके 12, 192 6 तिये 18 और 1 19, 192, और 192 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 199। 3 कहाँ से सर आया? ये सर ये 192 कैसे आ गया? 4 की चार पावर की 3 है ना, पावर 4 की पावर 3 है ना, 4 4 की 16, पावर 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64, होता है बहुत ना? बढ़िया। उसको 3 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, ऊपर देखो 3 तो है ना, 3 भी तो है ना। अच्छा, तो ये ऊपर हाँ। वाले से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्या? हाँ जी मैम, वही तो बार बार यहाँ बता पे रहा हूँ आप 3 लोगों को। कहाँ से आया? क्या? 3 कहाँ से आया? फिर देखो 4 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, 1 और हाँ, 1 को तो वो जब 3 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? जब भी ये चीज रखे ना, तो उनका स्क्वायर करके या क्यूब करके या जो भी 4 करेंगे उसको ना, जितने भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक। 199। बहुत बढ़िया। टॉपिक हो गया क्लियर, बाइनरी नंबर वाला, ठीक है? मैं इसकी क्वेश्चन दे दूंगा आप लोगों को मेरे इसका पास। आंसर 199 आएगा क्या? 199। सर ऐसा भी आता है क्या, मतलब हेक्सा 2 डेसिमल और ऑक्टा 2 बाइनरी ऐसे भी आते हैं क्या? अभी तो आपने डेसिमल बाइनरी और बाकी क्लियर कर रहे हैं। हाँ जी मैम, अभी तो ना बाइनरी से डेसिमल आ गया, डेसिमल से बाइनरी आ गया। अभी क्या हो सकता है कि जैसे जैसे 170.25 आ जाए, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद भी दे सकते हैं कि इसका बाइनरी से डेसिमल निकालो या डेसिमल से बाइनरी निकालो। अब मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल से बाइनरी किस कैसे जाएंगे, और जैसे कि अभी बताया था ना मैंने, जैसे मैंने बोल दिया 170.80 का डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल निकाले। जब पॉइंट से पहले ना ही तो सेम चलेगा जैसे हम करते थे, ऐसे 2 से या 3 से या 2 भी 8 से करते थे। अब पॉइंट है तो इस साइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब तक 1 ना आए यानी कि 0 ना आए तब तक छोड़ेंगे नहीं हम इसको, इस तरीके से करते थे, ठीक है? अभी थोड़ा एडवांस आने लगा। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 199 वाला, तो कभी कभार स्टेटमेंट पढ़ने में दिक्कत होती है कि क्या दे रखा है, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि क्या दे रखा है, उसके बाद तो सर आराम से इसमें देखना है। इसमें पॉइंट वाले नहीं आते जो आपने मुझे बताया ना, रिवर्स, इसमें पॉइंट वाले नहीं आते? अभी जैसे मैंने अब पीछे वाला क्वेश्चन दिया था ना, 0.8125, एक आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने दिया था, क्योंकि मैं सिंपल करवा देता, पॉइंट वाला आ जाता तो फिर क्या करते। तो जैसे और अभी फिर आपने 3013 दिया, इसका हमें निकालना था, ये हमें 4 पेज दे रखा था, हमें इसमें डेसिमल निकालना, तो इसमें पॉइंट नहीं आ सकते? 30.13 दे रखा है, इसको डेसिमल में, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते? वो हाँ जी हम पूछ आ रहे हैं। जाते हैं, या तो फिर सिंपल आएगा, सिंपल आएगा तो ये इस तरीके से आएगा। अभी मैंने कहा हाँ, दिया था सिंपल तो क्वेश्चन, समझ में आ गया सर, जो आपने बताया पावर आ कैसे। गया, आ गया। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, जो पावर है उसी की पावर 0 1 2 3 ऐसे करके पूरा निकालना है, इनटू करके, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, आगे पूछो। और इसमें क्या अभी रह गया है? और तो मैम अभी तक तो यही आता है कि जैसे ऑक्टा निकाल दो, डेसिमल निकाल दो। अभी जैसे एक दो क्वेश्चन मैंने पेपर भेज रखे हैं आपके पास ग्रुप में, तो आप एक बार उसमें चेक करो कि आईसीटी से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के। सर ऑक्टा टू बाइनरी नहीं आता? ऑक्टा टू ऑक्टा टू डेसिमल, ऑक्टा टू बाइनरी। अभी तो करवाया था मैंने, ऑक्टा टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, यही तो होता है मैम। ओके ओके, ठीक। एक बार आप क्लास देखना, क्योंकि अभी आप क्लास देख रहे साथ साथ कर रहे थे तो क्या पता कि डाउट पैदा हो उसके, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग होने के बाद आप क्लास देखना फिर से, टाइम लगे तो उसके बाद पूछना कि हाँ ये डाउट है। अब मैंने क्या करवाया है, बाइनरी से एनी बेस यानी कि डेसिमल, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या कराया है, डेसिमल से एनी बेस यानी कि ऑक्टा, बाइनरी और डेसिमल, हेक्साडेसिमल सॉरी। तो मैंने अपोजिट करवा दिया दोनों तरीके से। अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप इसमें अटकोगे नहीं।
ठीक है और किसी का डाउट है तो पूछो। हाँ मतलब ये बता सकता हूँ कि और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आईसीटी में। आपने कभी सुना ट्रोजन हॉर्स, स्पैमिंग, फिशिंग? ये मैडम ने पढ़ा रखा हुआ शायद, है ना? ये मैम ने बहुत कम पढ़ा रखा है। तो क्या फॉर्मेलिटी करने के लिए आई थी क्या मैम? सर मतलब जो बेसिक है ना, मैम ने ना एक थ्योरी टाइप का पूरा पढ़ा के तो कर दिया कि टेबल वगैरह, लेकिन टेबल का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है मैंने जितना देखा है। और वैसे स्पैनिंग है, जो अभी क्वेश्चन जो आया था ना, वो शायद वो तो मतलब मैंने तो अपने आईटी लेवल पे स्टैंडिंग का आंसर दिया था। वो भी शायद इसमें नहीं कवर करा है, जितना मैंने नोट बनाया है ना मैम की, उसमें जैसे कि फ्रोजन ये सब थोड़ा थोड़ा करा है। मुझे लगता है डीप नहीं है, मतलब जैसे होता है ना, जो एक हमें मतलब देख के ही समझ में आता है। सिर्फ टॉपिक को टच किया है, यानी डीपली करवाया नहीं अभी तक, है ना? हाँ, कुछ कुछ चीजें डीपली है, जैसे नेटवर्क हो गया वो डीपली है, जैसे वायरस हो गए तो कुछ एक वायरस जैसे कि पॉस है, सिस्टम वाला के सॉफ्टवेयर है, सीवेयर, बेटावेयर, ये सब मालवेयर। तो कुछ एक चीजें हैं जो और होनी चाहिए, जैसे मैं अलग क्वेश्चन देखती हूँ ना तो वो नहीं आती समझ। ठीक। और फुल आईसीटी में ना फुल फॉर्म आती है, एक दो क्वेश्चन की फुल फॉर्म आ जाती है, जैसे कि एमआईडीआई क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो एक बार ना फुल फॉर्म पढ़ के चले जाना आप लोग, या फिर मैं आपके पास भेज दूँ ग्रुप में, ठीक है? टाइम लगे तो पढ़ लेना। बाकी आप ना ग्रुप में डाल देना कि ये टॉपिक मेरा क्लियर है आईसीटी से, तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की, अगर मुझे जहाँ तक सर नॉलेज होगी मैं अपना जो समझ। वायरसेस आते हैं ना, ये ट्रोजन वाले, इनका अगर आपके पास कुछ हो ना तो वो आप भेज दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा कुछ कराया नहीं। ये कौन सा But that है ये? 170.80, how to do? We need to separate that. 170 वाला मैम, 170.25 वाला? 0.80. इसको मैम ऐसे करना है, 170.80. 180। इसको ना पहले हम सिंपल फॉर्म में करेंगे, बाइनरी में। जैसे इसको किया, किस पे जाएगा? 2 से जाएगा, ठीक है? अगर पॉइंट के बाद हो ना तो इसको ऐसे करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 1600, यानी 160 आ गया। वन इस साइड जाएगा। जब तक सभी में जीरो ना आए ना, तब तक हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है? पॉइंट के बाद आए तो। और पॉइंट से पहले मैंने करवा दिया आप लोगों को, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन था वो? 0.8125। 170 separate करना and 80 भी separate करना सर। क्योंकि ये मैम इसलिए करवाया था मैंने, पॉइंट वाला आप अलग कर लेना, उसके बाद अलग करना है। जैसे कि एग्जांपल मानो, हाँ साइड में, दोनों। हाँ, बाद में कैसे? हाँ उसके बाद दोनों ऐड कर देंगे। जैसे कि हाँ 170.80 आया, ठीक है? इसका बाइनरी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो इसका ये लगा लो कि ये आया हमारा 10115, सॉरी 211 पॉइंट, और इसका है हमारा 1100। तो ये हमारा हो गया, ठीक है? इस तरीके से आएंगे। इसका अलग ओके निकाल सर। लेंगे, इसका अलग निकालेंगे, और फिर दोनों को पॉइंट के बाद निकाल देंगे, सोल्व कर देंगे। ओके सर। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करवाया था। सर आईसीटी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि तो वायरस वाला हो गया, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैम ऐसा कुछ? एक मैम मेमोरी से आता है, एक प्रिंटर से आता है, एक होता है ईमेल, उससे जीमेल से, कि कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती अच्छा, है, हाँ हाँ हाँ, उससे ठीक ठीक। उससे क्वेश्चन आता है। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम में, क्योंकि मेमोरी का क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ हाँ। तो और ये ऐसे टॉपिक मैम है मुझे ना। बताया, मतलब मैंने ना सिलेबस कंप्लीट करा दिया, मैम बोल रही थी कि क्लास लेंगे वो, तो वो चीज़ अभी हो नहीं पाई, तो उसमें शायद हम मैम बता देंगे क्वेश्चन किस किस तरीके, कहाँ कहाँ एरिया से आते हैं, बिकॉज ऐसे तो पढ़ने को आईसीटी बहुत बड़ा है, हाँ जी मैम। लेकिन अगर एक पता पड़ जाए ना कि टारगेट कौन कौन से है, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा एंड टाइम पे उनको रिवीजन करने के लिए। वो चीज़ जैसे नहीं मैम एक, बताइए मैम। सुनो मैम, एक तो ना प्रिंटर याद कर दो, जैसे कि क्या होता है डॉट प्रिंटर में, क्या लेजर का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है? इस टाइप के एक बार प्रिंटर को टच कर लो, एक मेमोरी को कर लो कि रैंडम और यानी कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कौन कौन सी होती है। जी सर। और उसके बाद नेटवर्क कर लो कि हाँ नेटवर्क कितने टाइप का होता है, और कि और क्या हो गया,
अभी आईसीटी मैंने करवाई सर दी आपको प्रोटो। सॉफ्टवेयर भी तो आते हैं ना सर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन सब में से पूछते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में तो मैम, सॉफ्टवेयर हाँ जी मैम आता, सॉफ्टवेयर में आता है मैम, आता है। और एक वायरस का हो गया जैसे आपने बताया ना, अभी ये सब हमने कराया लेकिन बहुत हल्का हल्का, बहुत नॉर्मल। इसको अगर डिटेल में तो वो या फिर ये different पूछ समझ सकते में। हैं आपसे, ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, हाँ सर्च इंजन वाला तो ठीक ये ठीक क्वेश्चन भी आते हैं। ओके सर। नेटवर्क में तो मैम ये आएगा जिसकी मालवेयर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, और क्या हो गया, कुकीज क्या होती है, स्पैम क्या होता है। एक सर मेल आपके में से पास क्वेश्चन नोट्स आता हो तो ग्रुप में डाल दीजिए ना, हमारा तो कमजोर है कंप्यूटर वाला पार्ट, कोई दिख भी नहीं रहा कहाँ से उठाए। ओके, मैं कोशिश करूंगा स्पैमिंग डालने की। स्पैमिंग और स्पैमिंग का तो कुछ मतलब ऐसे कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने, स्पैमिंग वगैरह का बस मैडम वो ने तो कुछ एक। पढ़ाया नहीं था जो उसने एग्जाम में इस बार पूछा था, ये बाइनरी वाला भी नहीं पढ़ाया था। हाँ मतलब पढ़ाया था मेगा जी, लेकिन वो एकदम नॉर्मल पढ़ाया था, जैसे कि आप सर पढ़ा रहे हैं ना इतना, मतलब वो मैम ने सिर्फ एक, जैसे सर ने कैलकुलेशन करके बताया है, मैम ने क्या था वो पीडीएफ थी तो मैम ने वर्बली उसको बता दिया था, लेकिन वर्बली मैथ समझ में नहीं आती ना, हाथ से, तो जब तक मैम ने हाथ से नहीं सिर्फ करके, हाँ जी 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 बिल्कुल। हाँ सर हाथ से करके नहीं बताया था, मैंने सिर्फ वर्बली जो पीडीएफ थी उसमें वर्बली जो शो हो रहा था वैसे 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 करके उन्होंने एक अपना क्वेश्चन पूरा कर दिया था, ये था। तो वो उसमें समझ में नहीं आया, वो जैसे आपने करके बताया फिर हमने सॉल्व किया है, क्वेरी है, वो चीज नहीं हो पाई हमारी। ओके 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 ओके। सर और ना एनवायरमेंट जिस का कुछ है कुछ, क्योंकि एनवायरमेंट का तो अभी सिलेबस शुरू भी नहीं हुआ है, उसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमारा तो कंप्लीट ईयर शुरू भी इन्वायरमेंट नहीं का, हुआ। इन्वायरमेंट का मैं करवा दूंगा, इन्वायरमेंट का मैं करवा दूंगा। और बताओ। हाँ सर एनवायरमेंट ही रह रहा है फर्स्ट पेपर में, और तो सब करा दिया। यानी कि जो जो भी आपके टॉपिक टच में है या आपके हुए नहीं है, मुझे एक बार बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। सर हटरत्नावली बच रही है, फिर सिद्धांत पद्धति बच रही है, फिर बस फिर सर योगा का है उपनिषद उसमें। तो आज से चालू हो रहे हैं, पर हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट बचा है, हठ रत्नावली, हाँ सिद्ध सिद्धांत पद्धति और मैम, मैं एक भगवत इंसान गीता। हूँ। सुनो सुनो, मैं मैं एक इंसान हूँ, एक टाइम पे एक ही टॉपिक करवा सकता हूँ। सर आप तो सिर्फ कंप्यूटर वाला पार्ट करवा दीजिए, क्योंकि मेरा तो कंप्यूटर बहुत ही वीक है, वो जो भी क्वेश्चन आता है ना कंप्यूटर से रिलेटेड सर नेट वहाँ तो, या तो आप नोट्स ग्रुप में डाल दीजिएगा तो पढ़ लेंगे। मेरे पास मैम एक बुक है, अच्छी सी बुक है, आई थिंक हो सकता है उसी से आ जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास हिंदी में पीडीएफ है कंप्यूटर की, बट अगर आपको दिक्कत है ना तो मैं समझा दूंगा इंग्लिश में इसको, मतलब ट्रांसलेट करने की, ठीक है मैम। जो जो मैंने हेडिंग, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ना उसकी। मैथ्स से रिलेटेड है कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो वो आप अच्छे से पढ़ा भी देंगे मैथ्स कंप्यूटर कंप्यूटर आईसीटी वाला कोई दिक्कत नहीं, आईसीटी में कर। आईसीटी आईसीटी। ठीक है मैम, मैं ना इसकी एक मतलब सर पूरी बुक है जैसे लेकिन। ना हटरत्नावली है, तो अगर उसके शॉर्ट नोट मिल जाएंगे तो हम फिर वही पढ़ लेंगे, क्योंकि उसके शॉर्ट नोट में ना बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अगर हमारी क्लास नहीं होती है इनकेस, अगर ये कंप्लीट नहीं होता है, हटरत्नावली में से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है हटरत्नावली और सिद्धांत पद्धति। ओके मैम, हट रत्नावली तो देखो मैम, हट पर दीपिका आपने पढ़ ली ना तो उसका 70% सेम ही है, और जो 15-20% है ना मैं करवा दूंगा अलग से, सिर्फ वही करवाऊंगा ताकि उससे अलग होगा, ठीक है। हाँ सर हाँ सर। एक तो आपका हो गया हट रत्नावली, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी नहीं पढ़ाया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति अगर नहीं हुआ ना, कोई बड़ी बात नहीं, उससे एक क्वेश्चन आता मैं बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा। आ गया, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रंथ है वो, कितना ही पढ़ लो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी टच करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ना आप जितने भी हठ योग के ना, जैसे कि गेरन संहिता और हठ पर दीपिका, इस पे फोकस करो, क्योंकि एक बार क्या होता है कि गेरन से आते हैं, एक बार हठ पर दीपिका से आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सीधे सिद्धांत पत्नी से 5 आ जाए, 4 आए, 3 आए, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उससे मैं बता दूंगा, मतलब एक क्वेश्चन आता है सिद्धांत पद्धति से। इसमें इतना फोकस मत करो इस पे, जितना पहले है ना उसको बार बार रिवाइज करो, जैसे कि शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता है, इससे फोकस करो। अगर आपको ये लगेगा मुझे याद नहीं हो रहा तो वशिष्ठ संहिता, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, इन तीन पे फोकस करें ऐसा।
हट प्रदीपिका, गिरण संहिता और कौन सा एक शिव संहिता क्या, शिव संहिता वशिष्ठ ऐसा कुछ है, सर तो उस पे वशिष्ठ फोकस। संहिता, संहिता है, योग योग वशिष्ठ, बीज है, योग वशिष्ठ है, गोरख संहिता है, हठ रत्नावली, सिद्धि सिद्धांत पद्धति। अच्छा कोई नहीं, एक काम करते हैं, आपका ये बताओ कि गिरण संहिता कंप्लीट हो गया नहीं हुआ, मुझे ये बताओ पहले। जी वो हो गया, सर हठ हो गया। प्रदीपिका हो गया सर, वशिष्ठ संहिता हो गया और शिव संहिता हो गया और हाँ, योग इनमें से वशिष्ठ बीज हो गया। हो गया। हमारा सिर्फ बचा है सिद्धि सिद्धांत पद्धति और हठ रत्नावली, ये दो बचे हैं। और उधर से आहार का पाठ बचा है और योग उपनिषद तो आज से चालू हो ही रहा है, तो योग उपनिषद और प्रमुख उपनिषद तो मेरे ख्याल से 6-7 दिन में करवा देंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। और ये सबसे बढ़िया पेपर सर 1 रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। पेपर 1 में कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आता है और डाइट में इक्वेशन का भी सुनो पार्ट सुनो बाकी है ना। सुनो, आप सभी एक बार ना लेफ्ट हो जाओ 2 मिनट के लिए, मैं एक लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है।